नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। कृषि प्रधान भारत में खाद की किल्लत, ये खबर जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही चिंताजनक भी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यूरिया की खाद की इतनी गंभीर कमी है कि खेतों में खड़ी खरीफ की फसलें बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि किसान लाइनों में खड़ा है, पुलिस की लाठी खा रहा है, लेकिन फिर भी किसान के हाथ पूरे तरीके से खाली हैं। स्थानीय सहकारी समितियां 3 बीघा फसल पर मात्र 1 बोरी की यूरिया दे रही हैं। यह मात्रा किसानों की आवश्यकता के मुकाबले में बेहद कम है। तो वहीं आपको बता दें कि किसानों का यह कहना है कि इससे फसल को बचाना असंभव है। यूरिया न मिलने से फसलें पीली पड़ने लगी हैं और खासकर धान और मक्के की फसलें अब खराब होती हुई नजर आ रही हैं। किसानों की मेहनत अब मौसम की नहीं बल्कि सिस्टम की मार झेल रही है। कृषि विभाग के अनुसार जिले में हर दिन लगभग 600 टन यूरिया की आवक हो रही है और इसके बावजूद भी समितियों में यूरिया मिलना दूभर है। सवाल यही है कि अब आवक हो रही है तो किसानों को क्यों नहीं मिल रही। 2024 में 31 अगस्त तक 33,292 टन यूरिया की खपत को दर्ज किया गया था, लेकिन इस साल अगस्त की शुरुआत तक ही 32,955 टन की यूरिया का वितरण हो चुका है। यानी कि साल खत्म भी नहीं हुआ और पिछले साल की खपत बराबर हो गई है। तो क्या कहीं कोई आंकड़ों का खेल चल रहा है? तो ये तमाम सवाल हैं। कई समितियों में 200 से 300 बोरियां यूरिया भी भेजी जा रही है और ये भी शाम तक खत्म हो जाती है। जब किसान यूरिया के लिए तरस रहे हैं, तब कुछ उर्वरक विक्रेता काला बाजारी में लगे हैं और जहां एक और किसान यूरिया के लिए लाइनों में खड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर बॉर्डर के क्षेत्रों में यूरिया की तस्करी की सनसनीखेज तस्वीरें भी सामने आई हैं। जिले के खुनुवा चौकी क्षेत्र में जुड़ा यह जो वायरल वीडियो इस समय मैं आपको दिखा रही हूं, यह सिस्टम की पोल को खोल कर रख रहा है। जहां पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में रात के अंधेरे में 40 से 50 बोरी यूरिया धड़ल्ले से इधर से उधर की जा रही है। जी आपको बता दें, करिया टोला डिभा के चरहीवा बॉर्डर पर डंप करते हुए कुछ लोग सफाई दिखाई दे रहे थे, जिसमें कि आपको बता दें कि यह वीडियो बॉर्डर पर तस्करी की पुष्टि करता है और जहां तस्करी हो रही है वहां सुरक्षा एजेंसियों की गश्त के बावजूद उनकी पोल खुल रही है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि दिन रात तस्करी चलती रहती है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। क्या सुरक्षा चौकियां मूक दर्शक बनी हुई हैं? लखनऊ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अचानक से खाद की दुकानों पर पहुंचे और जहां हद तो तब हो गई जब किसान कृषि मंत्री को ही ज्यादा दाम पर खाद बेची जा रही थी और जिसके बाद कृषि मंत्री ने कार्रवाई करते हुए तुरंत 2 उर्वरक के केंद्रों पर लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि खाद है, रिकॉर्ड की सप्लाई भी है, फिर भी किसान को खाद नहीं मिल रही। क्या सरकार सिर्फ छापे मारकर जिम्मेदारी से बच सकती है या फिर अनेक जिम्मेदारी? आखिर इन सबका जिम्मेदार कौन है? किसान इस समय पूरे तरीके से बेहाल है। जिस तरीके से लगातार किल्लत से किसान इस समय बेहाल है, तो वहीं आपको बता दें ग्राफिक के माध्यम से आपको किसान के बेहाल परिस्थितियों को समझाने का प्रयास करती हूं। जहां खेतों में यूरिया के किल्लत के कारण किसान बेहाल है, तो वहीं किल्लत से किसान दर दर भटकने को भी मंजूर है। भारी मात्रा में हो रही यूरिया खाद की तस्करी ने एक बार फिर से किसान को बेहद परेशान कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों के गश्त के बावजूद धड़ल्ले से तस्करी हो रही है। हर दिन 600 टन यूरिया है, तब भी किल्लत आखिर क्यों? फसलों की बर्बादी का जिम्मेदार कौन? यूपी में खाद माफिया पर मंत्री का चाबुक चला, जहां कृषि मंत्री को ही ज्यादा दाम पर खाद बेची जा रही थी और जिसके बाद आपको बता दें कि कृषि मंत्री ने 2 उर्वरक के केंद्रों पर लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। तो वही बता दें कि खेतों में पीली पड़ रही फसलें अब लगातार किसानों की सरदर्दी बन रही है, जहां बर्बाद होने के कगार पर कई फसलें पहुंच गई हैं। तो वही आंकड़ों में गड़बड़ी है या जमीन पर खेल हो रहा है, लेकिन जो किसान है वो इस समय पूरे तरीके से परेशान है और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ किसान को ही भुगतना पड़ रहा है। जहां समितियों पर रोज यूरिया खत्म हो रहा है, तो वहीं विभाग लगातार जांच कर रहा है, लेकिन फिर भी सवाल कायम है कि आखिर किसान को यूरिया कब मिलेगा।
तो लगातार खेतों में यूरिया की किल्लत हो रही है, किसान बेहद बेहाल है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सरकार लाख दावे करती है, यूरिया को लेकर भी तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ हो रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें सत्येंद्र त्यागी जी जुड़े हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो वहीं राधे श्याम सिंह जी जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। ठीक है सत्येंद्र जी, आपसे शुरुआत करेंगे। सरकार आपकी है, लेकिन किसान तब भी बेहाल है, पहला रिएक्शन। निकिता जी, पूजा जी, मेरे भाई राधे श्याम जी, इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों को सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे नमस्कार, हर वंदे भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जवान जय किसान। जी देखिए निकिता जी, मैं बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम करती है और किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जो आपने भी देखा होगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 4 जाति बताई थी, जिसमें गरीब, युवा, किसान और महिला, इनको इन 4 जाति में बांटा था और कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि हमारी सरकार और हमारी पार्टी जो काम कर रही है, इन चारों को ध्यान में रख करके काम कर रही है। अब किसानों वाली बात पर मैं आता हूँ। ये सही है कि किसान परेशान है, ये सही है कि यूरिया उनको नहीं मिल पा रही है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो आपने निकिता जी खुद भी बताया कि जो कालाबाजारी हो रही है, जो इसके माफिया हैं, जो कि सालों से पनपे हुए हैं और बॉर्डर के पार भी खाद जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सत्येंद्र जी, सवाल तो यही है कि आखिर बॉर्डर के पार जा कैसे रही है। ठीक है, मैं आपसे दोबारा आपके पास आऊंगी। फिलहाल मैं राधे श्याम जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यूरिया की कमी के कारण इस समय किसान बदहाल अवस्था में है, बेहद परेशान है। भारत कृषि प्रधान देश है और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था किसानों की आय हम 2 गुनी कर देंगे। आज किसान जिस तरह से उत्तर प्रदेश में यूरिया खाद के लिए तबाह है, लाइन लगाया हुआ है, पुलिस के देख रेख में 100 बोरा यूरिया आ रही है, 2-2 हजार लोग लाइन लगाए हुए हैं जी। किसानों पर लाठी चलाई जा रही है। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने स्वयं स्वीकार किया कि यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। हमारे जनपद के रहने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री हैं और कुशीनगर से बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है और यूपी से खाद जी नेपाल भेजी जा रही है। आखिर में इस तस्करी को कौन रोकेगा? किसानों को खाद न मिलने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार किसान विरोधी है, इसलिए किसानों को खाद नहीं मिलेगा तो इस समय गन्ने की फसल में, धान के फसल में मतलब यूरिया की जरूरत है। ठीक है राधे श्याम जी, ठीक है। पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगी कि आपका परिचय नहीं करवा पाई थी। पूजा मिश्रा जी जो है वो समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। पूजा जी, मेरा सवाल है आपसे कि जिस तरीके से इस समय किसान बेहद परेशान है, ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी के टाइम पर जो है किसान परेशान नहीं था, लेकिन जस की तस परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप अपने प्रदेश की सरकार को? निकिता जी, किसान जो है परेशान आपके हमारे पार्टी के टाइम पे भी था, अभी भी है। देखिए, परेशानी का सबब क्या क्या है। किसान के ऊपर में कभी भी समाजवादी पार्टी ने लाठी चार्ज नहीं किया, किसान को जो है प्रताड़ित करके भगाया नहीं था कभी समाजवादी पार्टी ने।
जो सरकार की तरफ से मुझको समस्याएं होती हैं वो हर सरकार में रहती हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, किसी की भी सरकार है कि जितनी बिजली की जो है आपूर्ति की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में उतनी बिजली हम पैदा नहीं करते हैं, हमें बाहर से लेनी पड़ती है। तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या आ जाएगी, कोई किसी की भी सरकार है, जब तक कि हम उतना उत्पाद करा सके। उसी तरीके से कृषि में भी होती है। पर ये आज की समस्या नहीं है, जैसे भाजपा सरकार आई हुई तब से कालाबाजारी चल रही है निकिता जी। यूरिया की कमी नहीं है, अगर आपको यूरिया चाहिए आप जाइए, जो है 250 की यूरिया 500 रुपए में यूरिया की बोरी खरीद करके लेकर आइए तो तुरंत मिल जाएगा। आपको यूरिया कहाँ नहीं मिलेगी, आपको यूरिया इसको में नहीं मिलेगी, आपको यूरिया जो सेंटर्स है वहां पे नहीं मिलेगी। आप लाइन लगाए रहेंगे और लाइन लगा करके शाम को वापस चले जाएंगे, आपको लाठी चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन आपको यूरिया नहीं दिया जाएगा। अभी आपको दिखा कृषि मंत्री जी को ध्यान आ रहा है कि किसान जाकर के चेक कर ले, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है। यही 2 साल पहले कृषि मंत्री जी ये ठहाके लगा रहे थे कि दाल बताओ कहाँ पे 100 रुपए किलो है अरहर की दाल, मजाक उड़ा रहे थे किसान का। आज आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, सबको सुध आ गई हुई है, किसान की भी सुध आ गई हुई है, जनता की भी सुध आ गई हुई है, उनको क्षेत्र की समस्याओं की भी सुध आ गई हुई है। क्यों आ गई है निकिता जी? इसलिए आ गई क्योंकि 27 बिल्कुल सत्येंद्र जी, सवाल तो बनता है, देखिए काला बाजारी जो है, बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, सत्येंद्र जी सवाल तो बनता है, काला बाजारी जो है नाक के नीचे प्रशासन के हो रही है लेकिन पता नहीं चल रहा है। ठीक है जी, सीमा से पार जो है बोरियां जा रही हैं, जो यहाँ पर 500 की बिक रही है वो वहां 1200 की बिक रही है नेपाल में, आखिर कैसे? देखिए निकिता जी, आपने पहले भी देखा होगा कि जब जब चुनाव आते हैं, चुनाव नजदीक होते हैं, तो ये विपक्षी पार्टियों के लोग और इनका एक कहते हैं एक तरीके से झुंड बना लिया जाए या एक गिरोह बना लिया जाए या इस तरीके से एक्टिवेट कर देते हैं अपने संगठनों को कि किस तरीके से पार्टियों को सरकार के बारे में कैसे बुरा भला कहा जाए, कैसे सरकार को बुरा बनाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की जांच भी कर रही है। सत्येंद्र जी आप विपक्ष को छोड़िए ना, आप किसान को देखिए, आप किसान जो है वो तो परेशान है। किसान जिस तरीके से लाठी भी खा रहा है, लाइनों में भी लग रहा है, उसके बाद भी उसे समय पे यूरिया नहीं मिल रहा है। देखिए निकिता जी, वही मैं कहने वाला हूँ, समाजवादी पार्टी के हमारी बहन पूजा मिश्र जी बैठी, पूर्व मंत्री राधेश्याम जी बैठे हैं, इन सभी से भी मैं यही आग्रह विनती करता हूँ कि जो भी इनके पार्टी के लोग हों तो काला बाजारी कर रहे हों और काला बाजारी में संदिग्ध में लिप्त हों तो कृपया करके हमारे सरकार को बताने का कष्ट करें और उस पर हम कार्रवाई जरूर करेंगे। और वैसे ऐसा नहीं है कि तो सत्येंद्र जी क्या सिर्फ छापे मार दिए, कार्रवाई कर दी, इस तक ही होगा? आपको विभिन्न वन और किसान को राहत कब मिलेगी? नहीं, देखिए अभी आप देखा होगा कि सूर्य प्रताप शाही जी जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी दो केंद्रों को निरस्त किया है। ऐसा नहीं है कि पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, इनकी पार्टी क्या फायदा कार्रवाई करने का किसान की जब फसल खत्म हो जाए? आपकी कार्रवाई से किसान की फसल जो है उग जाती है तो बताइए, उनको यूरिया मिल जाती है तो बताइए। आप आते हैं वो देखते हैं कि उनको ही खाद महंगे में दी जा रही है तो तुरंत वो केंद्र की बातें कर रहे हैं। मुद्दे की बात पे आइए कि किसानों को आप यूरिया क्यों नहीं दे रहे हैं, काला बाजारी क्यों कर रहे हैं? भी निवेदन आग्रह विनती करता हूँ कि इसमें थोड़ा सा जन भागीदारी भी निभाए, थोड़ा सा आप सामाजिक सेवा करते हैं तो सामाजिक थोड़ा सा कार्य करना भी ठीक है। ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है। राधेश्याम जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। राधेश्याम जी, जिस तरीके से सत्येंद्र जी की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि अगर कहीं कालाबाजारी हो रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, क्या कहेंगे आप? सत्येंद्र जी, मैंने राधेश्याम जी से प्रश्न किया है। बड़े पैमाने पर जी उत्तर प्रदेश से बिहार खाद जा रही है, बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश से नेपाल खाद जा रही है। ये सरकार की प्रशासन की नाकामी है। न उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री का कोई नियंत्रण है और न प्रशासन का कोई नियंत्रण है। इन लोगों को किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है राधेश्याम जी, प्रदेश की सरकार कुछ काम नहीं कर रही, लेकिन जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने आवाज उठाया, हम लोगों ने मांग किया जिलाधिकारी के माध्यम से किसानों को खाद मिलनी चाहिए। कितने किसानों को मिल गई खाद? 100 बोरी जा रही है। या फिर ये सिर्फ जो है राजनीतिक स्टंट है?
कि कोई ना कोई जो है मुद्दा मिले और उसको जो है विपक्ष जो है उसे हाइप दे, और किसान की तो जस की तस प्रॉब्लम क्योंकि बनी हुई है। कृषि मंत्री जी छोटे छोटे दुकानों पर छापा मार रहे हैं नहीं राधेश्याम जी, अभी आपने कहा ना कि आपने आवाज उठाई, आपने किसानों की ओर से जो है वो आवाज उठाई है, तो कितने ऐसे किसान हैं जिनको लाभ मिल गया? ये सरकार आवाज को दबाती है, ये सरकार न आवाज को सुनती है न आंदोलन को सुनती है। जब जब किसानों ने इस सरकार में आंदोलन किया है तो इस सरकार ने आंदोलन का दमन किया है। यही सरकार थी कि गन्ना पेमेंट मांगने पर 1992 में रामकोला में गोली चलवाई थी, जिसमें 2 किसान शहीद हो गए। सैकड़ों किसानों के हाथ पैर तोड़ करके देवरिया की जेल में बंद किया गया। यही कृषि मंत्री वर्तमान में तो जो क्या है, राधेश्याम जी आपके शासनकाल में कभी ऐसे यूरिया की कमी नहीं हुई? क्या किसान कभी परेशान नहीं हुआ? आप ये कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी किसान यूरिया मांगने पर, डीएपी मांगने पर कभी परेशान नहीं तो हुआ। परेशान तो आपके भी शासन में था ही किसान खुशहाल रहा, कभी किसानों को दिक्कत नहीं आई। गन्ने का दाम हर साल बढ़ाया गया, इस सरकार में गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई जाती है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार। पूजा जी ठीक है, पूजा जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार बीजेपी की सरकार की ओर से कोई भी मुद्दा हो, यही क्यों कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो बस उसे पब्लिक स्टंट बनाना चाहती है, हाईलाइट होने के लिए? निकिता जी, आपको लगता है कि शिक्षा मुद्दा नहीं है, आपको लगता है रोजगार मुद्दा नहीं है, आपको लगता है किसानों के लिए यूरिया मुद्दा नहीं है। अगर जो है सरकार से प्रश्न पूछिए तो सरकार ने 2-3 जो है हथकंडे अपना लिए हुए हैं। एक तो अगर आप उनसे प्रश्न पूछने लग जाओगे तो आपको एंटी नेशनल बोलने लग जाएंगे, एक तो आप उनसे प्रश्न पूछोगे तो कहेंगे आप एंटी हिंदू, एंटी सनातनी हो। बस ये सब 3 बातें कह करके ये भागने का प्रयास करते हैं। अगर आपने काला बाजारी वाली बात कही थी तो उस पर छापेमारी हो तो रही है, छापेमारी तो हो रही है। क्या किसके यहाँ पे छापेमारी हो रही है? कम से कम बीजेपी की सरकार में जो लोग काला बाजारी कर रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन तो लिया जा रहा है। कोई एक्शन नहीं हो रहा है। निकिता जी, कोई यूरिया किसानों को नहीं मिल रही है, कोई एक्शन हो रहा तो आपको लगता है कि जो कृषि मंत्री जाते हैं उनको जो ज्यादा दाम पे बता दिया जाता है। आप इस बात से नहीं झुठला सकती कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, सस्पेंड जो है किए गए हैं, उसमें लाइसेंस भी जो है निरस्त किए गए हैं जहाँ काला बाजारी पाई गई है। अच्छी बात है, अगर आपको लगता है कि ये एक्शन बहुत बड़ा एक्शन है तो अरे समाजवादी पार्टी आकर के क्या करती क्या नहीं करती उसकी बात आप बताइए। आप सरकार में, सरकार से इस्तीफा दीजिए, हम दिखाए समाजवादी पार्टी क्या क्या करती है सरकार में रह करके। अब क्यों बैठे सरकार में, क्यों मंत्री आपकी सरकार? पूजा जी आप क्या सुझाव देना चाहिए? आप सुझाव बताइए कि इस समस्या का ये सुझाव है। पूजा जी सुनिए, पूजा जी आप मेरी बात सुनिए। पूजा जी आप मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला बता दो जिससे किसान जिस तरीके से अभी परेशान है उसकी समस्या का समाधान हो जाए। देखिए आप सभी एक साथ बोलेंगे तो बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा कि आप क्या कह रहे हैं। मैं पूजा जी से सवाल कर रही हूँ। सत्येंद्र जी, बिल्कुल सत्येंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। की बातें बर्दाश्त नहीं होती है। पूजा जी, किसानों पर लाठीचार्ज किया, आपने भी देखा होगा लखीमपुर खीरी में किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया। और समाजवादी पार्टी आज से नहीं पिछले साल से कंटिन्यूसली बता रही थी कि काला बाजारी। पूजा जी मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि आप मुझे कुछ ऐसा फॉर्मूला बता दीजिए या फिर कोई ऐसा सुझाव बीजेपी की सरकार को दे दीजिए कि जिससे किसान अभी जो परेशान है उसका समाधान हो जाए। नहीं, लेकिन बताइए निष्ठा जी, ये लोग राजनीतिक स्टंट तो बना देते हैं। ये राजनीतिक स्टंट बात कर रहे हैं, नहीं दिखाया आप लोगों ने। इतनी बेहाई लाते कहाँ से, इतनी बेहाई लाते कहाँ से? किसानों को लाठीचार्ज करेंगे पिछले साल पे यही। नहीं सत्येंद्र जी, आप जिस तरीके से छापेमारी की बात कह रहे हैं तो क्या बस छापेमारी तक ही किसान खुश हो जाएगा? क्या उसकी फसल ठीक हो जाएगी उससे? आप इससे पूछिए ना, मदद तो जनता को भी जागृत होना। नहीं सत्येंद्र जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप बताइए ना। आप कह रहे हैं कि सरकार आपकी छापेमारी कर रही है, छापेमारी की आड़ में क्या हुआ? आप बताइए। किसान की तो समस्या जस की तस बनी हुई है, किसान को जागरूक होना पड़ेगा। सीजन निकल जाएगा, फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी। देश के
नागरिक को तो जागरूक नहीं किसान पड़ेगा जागरूक नहीं या थे, कैसे कहीं पर यूरिया कोई लेने के लिए गए थे कालाबाजारी जिनको हो लाठी रही से है, मारा गया कहीं था? पर आप बताइए क्या वो कचरा किसान है, जागरूक उसका नहीं वीडियो थे? बनाएं। तो किसान वीडियो जागरूक नहीं थे क्या? बना पूरा दिन भर से लाइन लगा ठीक है। शाम को ट्रक आती ठीक है राधेश्याम जी, मैं आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए समय का अभाव है। राधेश्याम जी, तो कह सकते हैं जी जी एक जिम्मेदार पार्टी विपक्ष की होने के समस्या है। नाते अपने पक्ष को कोई सुझाव दीजिए राज्य सरकार को। राज्य सरकार से हमारी यही मांग है कि नेपाल और बिहार की तस्करी को रोक दिया जाए और कृषि मंत्री जी का जो गांव है पकहा, वहीं से बिहार शुरू हो जाता है। पहले वो अपने जिले, अपने क्षेत्र की तस्करी को रोक दें, तब उत्तर प्रदेश में किसानों को खाद मिलेगा। बात और सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से यूरिया खाद के लिए हो रही है। ये यूरिया खाद पर बहस नहीं करेंगे, ये ठीक बिजली है पर श्याम बहस जी, नहीं ठीक है, करेंगे। ठीक है अगर सत्येंद्र जी, बिल्कुल कृषि ठीक है। मंत्री जी सत्येंद्र जी, और पूजा जी, राधेश्याम जी, ऊर्जा आप मंत्री जी सभी का दोनों हमारे लोग- साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय यूरिया खाद की कमी के कारण किसान बेहद परेशान है। आपको बता दें कि किसान लगातार लाइनों में खड़ा है, पुलिस की लाठियां भी खा रहा है, लेकिन फिर भी किसान को उचित मात्रा में उर्वरक इस समय नहीं मिल रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।